बीजेपी की नई लिस्ट आ गई। यूपी की 7 सीट और प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी बाकी है। भदोही, कैसरगंज, देवरिया, ये सब अभी बाकी है। क्या पेच कहाँ फंस रहा है? कैसरगंज पे क्या कुछ ज़्यादा ही मामला अटका हुआ है? क्योंकि हमने देखा वहाँ पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं वो गए तो उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे कि टिकट मिली गई हो उनको। तो वहाँ क्यों फंसा हुआ है सीट, या क्या होने वाला है? और ये जो अभी आया है जिनका कट गया है तो उनका कहीं और होगा या फिर रिप्लेसमेंट? तो खैर कहीं मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जाएगा पुनर्स्थापन कहीं उनका होगा। बात करते हैं हमारे साथ में पुष्कर जी। पुष्कर जी, बहुत लोगों को कट गए। नहीं, देखिए इसमें केसरी देवी पटेल का फूलपुर से कटना तय ही था। उनकी उम्र हो रही थी और वो उनका टिकट माना जा रहा था कि वो नहीं लड़ेंगी। रीता बहुगुणा जोशी ने 2022 में अपने बेटे की टिकट के लिए जब लखनऊ कैंट से मांग रही थी कि दे दीजिए और हम लिख के दे रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका वही वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट हाँ कटा है, बलिया से कटा है और उसकी जगह नीरज शेखर को दिया है, ठाकुर को ही दिया है। वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है और मुझे जहाँ तक लगता है कि बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटने के पीछे कहीं ना कहीं मास्टर सुरेंद्र सिंह बैरिया वाले वो भी रहे। उनका भी टिकट कटा था विधानसभा में, लोकसभा में इनका, इन दोनों लोगों की बड़ी अदावत चल रही थी, बड़ी बीजेपी की फजीयत हुई थी। वो 17 से 22 विधायक रहे थे, ये 19 से 24 सांसद थे, पहले भी सांसद रहे थे बीजेपी से ही। मगर वीरेंद्र सिंह लगातार कभी वीडियो आता था कि कचहरी में हो रहा है, कहीं तहसील में हो रहा है, तो मतलब आरोप प्रत्यारोप पार्टी के लिए बहुत ऐसी स्थिति हो रही थी। मैनपुरी में क्या डिम्पल के खिलाफ जो उतरे हैं जयवीर लोकल है वहीं के, उन्होंने सब कुछ वहीं किया है। बीजेपी ने अभी विधायक फिर मंत्री और उसके बाद फिर अब सांसद। देखिए वो तय है कि वहाँ का लोकल बाहरी जो चल रहा था, अपर्णा यादव को लड़ा दीजिए, तो संघमित्रा मौर्य को भी लड़वाए दे रही थी मीडिया और सोशल मीडिया। आप जान ही रहे क्या है आज वो कल को किसी को भी चुनाव कहीं से लड़वा सकती, भले वहाँ टिकट नॉमिनेशन हो चुका वो लड़वा दिया। लेकिन भाजपा ने जो सोचा ना, आप 2 जगह के टिकट का देखिए कि जो सबसे हाई प्रोफाइल सीटें थी वहाँ से संगठन और पार्टी के मजबूत आदमी। आप गाजीपुर में नीरज त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी ने लंबा समय बीजेपी को दिया है और वो एक हक बनता भी था उनका भी कि लेगेसी आगे बढ़े। देखिए इलाहाबाद से जो है हाँ परिवारवाद का आरोप लगता रहता है, लेकिन हाँ अगर आप पार्टी में काम करते रहें तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब भाई जी, मैं कहता हूँ परिवारवाद वो बिल्कुल नहीं है, जो कांग्रेस का हो या बीजेपी का। अगर आप जनता के पास गए और चुनाव जीत कर आए तो फिर वो परिवारवाद के नाम पर नहीं आए। और गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी के ही क्लोज रहे हैं। हाँ, इनके बेटे आशुतोष राय भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और ये आरएसएस और संगठन के पुराने नेता रहे। पारसनाथ। अब देखिए गाजीपुर में मनोज सिन्हा का एक औरा रहा है, तो उसमें करीबी, ये तो जो मीडिया की भाषा हो जाती है ना, उससे मुझे अब करीबी रहे तो फिर मनोज सिन्हा क्या करीबी पार्टी देख रही, वो पार्टी में है ना। ऐसा था नहीं कि कांग्रेस से इस्तीफा दिलवा काम भी कर रहे हैं, तो वो बीजेपी के हैं। वो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं तो बीजेपी के हैं, संघ के हैं। वो मनोज सिन्हा भी कर रहे हैं। वहाँ कोई अदावत है क्या कि बाकी किसी अलका राय से उनकी या अलका राय या पीयूष राय को टिकट नहीं मिला तो क्या अदावत हो गई? ये कैसरगंज क्यों फंसी है? लेकिन ये आप भी जान रहे हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं। ब्रजभूषण सिंह ने पैर डाल दिया, बोले अब चुनाव तो हम लड़ेंगे, जाएंगे इधर या उधर। पार्टी अभी तैयार नहीं है और मेरी समझ में कि वहाँ जो 7वें चरण में चुनाव है, मैं आपको बताऊं, ये पार्टी की रणनीति है। दोनों चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश के खत्म हो जाएंगे 26 तारीख। वहाँ नॉमिनेशन मई के फर्स्ट वीक से शुरू या 26 के पास शुरू होगा, तो मतलब वहाँ कर सकते हैं। तो अभी कर देंगे। वहाँ आप समझ रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में
कि कैसे खिलाड़ी जयंत वैसे ही फंसे हैं, तो वो कोई ये बीजेपी विवाद नहीं चाह रही है कि वहाँ काट दे तो ये मैसेज चला जाए कि वो ठाकुर कट रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी स्ट्रेटेजिकली चल रही है। उसमें क्या भी 3-4 दिन से ठाकुर और ब्राह्मण सब चल रहा है, सब बताया ना, कुछ भी चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है लगे ये चुनाव आते आते ये सब उछाला जाता है। ये आप कभी कभी हम आपका विरोध कर रहे हैं, वो भी आपकी वो हो रही है कि भाई सुन लीजिए, इन लोगों को सुनना है, जो जमा है इनकी सुनना है, ठीक है, सुन लिया जाएगा। मेरी समझ में कैसरगंज का टिकट जब 2 चरणों के चुनाव खत्म हो लेंगे तब आएगा। भदोही और देवरिया भी रोके हुए। देवरिया में वहाँ रमापति राम त्रिपाठी का भी टिकट नहीं कट रहा है, मतलब अगर होना होता हो गया होता। अब वो वहाँ यही चल रहा है कि ब्राह्मण को दिया जाए या किसको दिया जाए। लेकिन वहाँ सीट जो है वो ब्राह्मण सीट, वो ब्राह्मण है। देखिए शहर से शलभमणि त्रिपाठी विधायक हैं, वो वहाँ है, वहाँ वो सीट बीजेपी के, ऐसा नहीं कैसरगंज कहीं और चली जाएगी कि इनको नहीं मिले या उनको मिले, वो सिर्फ टिकट को लेके झंझट है। अब की लड़ाई बीजेपी अलग प्लेटफॉर्म पे खेल रही है जो अभी मीडिया समझ नहीं रही। मैं देख रहा था कई लोग चला रहे हैं, मीडिया समझ नहीं बात आई, कई लोग चला रहे हैं कि राम मंदिर की लहर खत्म हो गई, अब तो बहुत दिन हो गए। कैसे? नहीं कई लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता छोड़ के राम मंदिर का मुद्दा ही बताकर, सनातन का मुद्दा ही बताकर बीजेपी ज्वाइन कर, राम मंदिर का, और दूसरा ये भी कि अलग अलग कंस्टिट्यूंसी से लोग आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अरे जो लोग चला रहे हैं कि लहर खत्म हो गई, उनको पता ही नहीं, समझ ही नहीं भाई। 1.5 लाख डेली मिनिमम हम बता रहे हैं। 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रोज जा रहे हैं रामनवमी के लिए। आप भी पत्रकार हैं, हम भी लोग लगातार आप देख रहे हैं, विजुअल आते हैं, कैसे समझ लोगों में कम है इस बात को। लोकतंत्र है, ये लिखने की आज़ादी है। उन्होंने कोर्ट में भी कहा कि भाई आप हर किसी ले आएंगे कि ये गाली दे रहे हैं इनको, तो हर किसी की टिप्पणी करने वाले को जेल भी नहीं भेजा जा सकता। तो ठीक है, उनका हो सकता है, उस जगह से हम आप नहीं देख सकते। आकलन गलत है, क्योंकि नहीं देखिए, उनका हम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो भूपेंद्र जी हमको इससे बचना चाहिए कि उनका आकलन गलत है। उनका आकलन होगा तभी उनका आकलन है, लेकिन वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बड़ा आकलन इसलिए बीजेपी का आकलन नहीं बोल रहे हैं। नहीं हम तो ये बोल रहे हैं जो यूट्यूब वाले हैं, लेकिन बीजेपी का आकलन आप ये समझिए, वो लोग चाहे जो भी कहें, अब ना बीजेपी के पास बहुत लीगेसी है यूपी में दिखाने के लिए। मैं 2 मिनट लूंगा, आपको समझा रहा हूँ। 14, 17, 19, 22 और 24 खड़े हैं। इन सब के बीच में दो बार नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव हो चुके, महापौर चुनाव हो चुके, सुपड़ा साफ करके निकल। दूसरा एक और पॉइंट है, मैं ये बात खत्म कर दूं, तब ये सब आकलन कहाँ है? आप किसी समय का 14 से उठा के देखिए, अरे जीत नहीं रहे, यहाँ पूरा साफ है, और इधर यादव और मुसलमान मिल गया है, उधर दलित और पंडित मिल गया है। ऐसी स्टोरी चलाने से उन यूट्यूबर्स का काम चल जाता है, और वो उन लोगों का भी काम चल जाता है जिनको काम चलाना है। नहीं, अच्छी बात है। फिर आपकी बात को कहेंगे, हर आदमी का आकलन है, ये भी आकलन है। आप देखिए ना, वोट तो 40 से 41% पा रही ना बीजेपी, तो 60% तो वो, लेकिन वो जो विरोध कर रहा है 49% बीजेपी, वो 51 भी मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ 40 पकड़ के चलिए, मिनिमम 40 हर चुनाव मिला है। विधानसभा क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे वोट पड़ता है, तो वो चला है। इसलिए जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उनका आकलन हो, लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में हमेशा कामयाब दिख रही है। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। यूपी लोग कहते रहे बीजेपी का लोग लगातार ये कहें कि बीजेपी टिकट काट रही है, ये काट रही है। अब 303 में बीजेपी ने 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट दिए और 11 मंत्रियों के टिकट काट दिए। 10 राज्यसभा के मेंबर्स को टिकट चुनाव पीयूष गोयल से जैसों को भेज दिया है। तो इन सब आकलन से अलग धरातल पे जो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अब लास्ट के पहले फेज के लिए 5 दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि कल तो छुट्टी है। नहीं रैलियां लगी हैं, रैली लगी है, लेकिन अब इफ्तार पार्टी में चला जाएगा पूरा दिन। हालांकि वो भी चुनाव प्रचार होगा,
लेकिन देखा जाए तो 19 तारीख में तो बहुत कम दिन बचे हैं। 17 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म। चुनाव प्रचार खत्म। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है बाकी कोई मायावती? बड़ी रैली सी नहीं हुई विपक्ष की। नहीं, अब विपक्ष दूसरा। अब आप ये विपक्ष कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता डोर डोर। अब आज भी तो है, ये अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैनिफेस्टो निकाला, मैनिफेस्टो निकाल दिया। तो वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हमारे हम कहाँ पैसा खर्च करें। कांग्रेस तो पहले ही कह रही है हमारा बैंक बंद कर दिया। मैं मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी बात देख रहा तो उसमें लिखा हुआ जाति जनगणना से न्याय होगा। अब 2029 में करेंगे न्याय। इस पे हम लोग एक और अलग सबसे बड़ा पॉइंट। हाँ, जो आप ये कह रहे हैं, हाँ बीजेपी में कैसरगंज कांग्रेस ये बीजेपी के लिए बड़ी ऐलान, बड़ा वो चुनौती नहीं है, वो स्ट्रेटेजी है। आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया दूसरे चरण वोट पड़ जाती है, हो जाएगा। और वहाँ प्रमुख दावेदार आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी की अपनी अलग स्ट्रेटजी है और विपक्ष की अपनी अलग स्ट्रेटजी। इस समय तो बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी के अंतर्गत सारे विपक्षी पार्टियों को घुमाते हुए नजर आ रही है। आगे क्या होगा देखेंगे।